कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक कंपनी ने हाईटेक जेड सिक्योरिटी वाली कार बनाई है मोनोलिथ। मोनोलिथ ऐसी कार है जिसको खासकर लड़कियों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ये फुली आर्मर्ड कार है जो कि बुलेट प्रूफ है। इस कार में एक वोल्ट मोड है जिसे ऑन करते ही कार एक चलती फिरती तिजोरी में बदल जाती है, जिसे फिर गोली मारो या बॉम्ब वो नहीं खुलेगी। मोनोलिथ अब तक की सबसे सेफेस्ट कार है जिसके अंदर इसके फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए एक एआई लिलिथ भी है। देखने में सबसे सेफेस्ट कार, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में आ जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं सेंड्रा को, जिसके हस्बैंड कार्ल ने उसे मोनोलिथ गिफ्ट की है। आज सेंड्रा अपने 2 साल के बेटे डेविड को लेकर जा रही है उसके दादा दादी के पास, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है। कार्ल एक सिंगर है जिसके कारण वो शहर से बाहर कंसर्ट करने गया हुआ है। सेंड्रा भी सिंगर थी, लेकिन डेविड के जन्म के बाद सेंड्रा की लाइफ पूरी चेंज हो गई। अब सेंड्रा सिंगिंग छोड़ चुकी है। फिर हम देखते हैं कि डेविड हमेशा सेंड्रा को नाम से बुलाता है, माँ कभी नहीं कहता। फिर मोनोलिथ की एआई लिलिथ सेंड्रा से बात करती है। बात करते करते सेंड्रा रियलाइज करती है कि लिलिथ तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लिलिथ ने डेविड के वेट से ही जज कर लिया है कि कार में एक बच्चा है। लिलिथ पुराना डाटा भी सेव करके रखती है। सेंड्रा फिर पिछले पैसेंजर्स का डाटा चेक करती है, जिसमें उसे कार्ल, उसके 2 दोस्त और एक लड़की के होने का पता चलता है। ये देख के सेंड्रा को कार्ल पर शक होने लगता है। तभी सेंड्रा को कार्ल की कॉल आती है, जो कि एक होटल में स्टे कर रहा है। बात करते करते कार्ल के पीछे से जहाज की आवाज सुनाई देती है, जिससे सेंड्रा को पता चलता है कि कार्ल एयरपोर्ट के नजदीक ही स्टे कर रहा है, जो कि सेंड्रा को पसंद नहीं है। कार्ल बात चेंज करते हुए सेंड्रा को कहता है कि तुम्हारे फोन में मोनोलिथ ऐप है जिससे तुम कार को फोन से ही कंट्रोल कर सकती हो। लेकिन सेंड्रा के पास मोनोलिथ ऐप देखने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर मोबाइल डेविड के पास ही रहता है, जो इसमें गेम खेलता रहता है। फिर कार्ल के रूम में कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से कार्ल जल्दी बाय कह के फोन काट देता है, लेकिन इससे सेंड्रा का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सेंड्रा थोड़ी ब्रेक लेने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है, जहां हमें पता चलता है कि डेविड को अस्थमा की प्रॉब्लम है। यहाँ सेंड्रा 3 लड़कियों को फन करता देख अपना पुराना टाइम याद करती है। फिर सेंड्रा डेविड के लिए कैंडी लेती है और एक बेयर सूट, जिसे वो डेविड को पहना देती है। सेंड्रा वहाँ टीवी में एक कार्टून देखती है जिसमें एक वुल्फ एक तिजोरी को खाई में फेंकता है, जिससे तिजोरी टूट जाती है और उसमें से मिलते हैं उसे हीरे। तभी सेंड्रा को वहाँ एक लड़का पहचान लेता है कि वो सिंगर है और फिर उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन सेंड्रा उसे बताती है कि वो शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है, जिसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर सेंड्रा डेविड की तरफ देखती है, लेकिन डेविड वहाँ होता नहीं। सेंड्रा एकदम से डर जाती है। वो सभी जगह चेक करती है, लेकिन डेविड उसे कहीं नहीं मिलता। एक बार तो सेंड्रा को लगता है कि एक व्यक्ति डेविड को लेकर जा रहा है। सेंड्रा उसे रोकती है, लेकिन वो डेविड नहीं होता। तभी सेंड्रा देखती है कि डेविड एक कार में बैठा हुआ है उन्हीं लड़कियों के पास जिन्हें सेंड्रा ने पहले देखा था। अब पता नहीं डेविड को उन्होंने गुम होने से बचाया या फिर वो खुद डेविड को यहाँ लेके आई थी, पर सेंड्रा उन्हें भली भांति सुना देती है। सेंड्रा के र्यूड बिहेवियर की वजह से तीनों लड़कियां भी र्यूड बोलने लगती हैं। तभी उन लड़कियों के साथ आए हुए लड़के भी वहां आ जाते हैं। इधर सेंड्रा डेविड को लेके जल्दी कार में बैठती है, लेकिन अब ये सब सेंड्रा की कार के नजदीक आके उसे तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोनोलिथ बनी ही ऐसी सिचुएशंस के लिए है। सेंड्रा वोल्ट मोड ऑन करती है और वहां से बड़े आराम से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ती है। स्टेशन पर फैन से मिलने के कारण सेंड्रा को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फ्रेंड जैसा को कॉल करती है। जैसा जो कि एक होटल रूम में होती है, वो सेंड्रा को बताती है कि कार्ल ने उसकी बहुत हेल्प की है और उसका वो कार्ल को स्पेशल थैंक्स कहना चाहती है। तभी जैसा के पीछे से भी जहाज की आवाज सुनाई देती है। सेंड्रा को अब और भी ज्यादा शक होने लगता है। जैसा के साथ वहाँ और भी होता है, जिसे वो सेंड्रा से छुपाती है। सेंड्रा फिर जैसा से उसका वेट पूछती है, जिसका जवाब हमें पता है जैसा नहीं देगी। जिसके बाद सेंड्रा जैसा को सीधा कह देती है कि वो उसके हस्बैंड से दूर रहे, लेकिन जैसा सेंड्रा को गुस्से में कहती है कि उसके पति को वो नहीं कोई और बिगाड़ रही है। ये कह के जैसा फोन काट देती है। सेंड्रा का दिमाग अब और भी खराब होने लगता है, जिसके कारण वो जैसा को दोबारा कॉल करती है, लेकिन जैसा फोन पिक नहीं करती। हार के सेंड्रा कॉल को कॉल करती है, लेकिन इस बार कॉल भी फोन पिक नहीं करता। बार बार कॉल करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। तभी सेंड्रा देखती है कि डेविड कार में पड़ा एक मार्बल निगलने वाला है। सेंड्रा जल्दी उससे रोकती है, जिसकी वजह से डेविड रोने लग जाता है।
डेविड के रोने की वजह से सैंड्रा और भी ज्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। फिर फाइनली सैंड्रा कार्ल के माता पिता के घर पहुंचती है, लेकिन बेचैनी बढ़ने की वजह से सैंड्रा घर नहीं जाती और कार को वहीं से घुमा लेती है। और अब वो 350 किलोमीटर का सफर गाड़ी पे तय करके कार्ल के पास जाके देखना चाहती थी कि वो है किसके साथ। रास्ते में लिलिथ उसे बताती है कि आगे रोड पर एक्सीडेंट हो रखा है, जाम लगने के कारण देरी हो सकती है, लेकिन सैंड्रा देरी नहीं चाहती। वो लिलिथ को कार्ल तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट रूट पूछती है। लिलिथ सैंड्रा को शॉर्टेस्ट रूट बताती है, लेकिन वो एक कच्चा रास्ता होता है। लेकिन सैंड्रा को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो थी सबसे सेफेस्ट कार में। फिर रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है। कई घंटों के सफर के बाद सैंड्रा को दूर से एक लाइट जगती दिखाई देती है, जिसे देख के उसे चैन की सांस आती है और वो वहां रुक के रेस्ट करने की सोचती है। लेकिन जब वो लाइट के करीब पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि ये एक पावर हाउस है, जिससे सैंड्रा की उम्मीदें टूट जाती हैं। अब सैंड्रा थक चुकी होती है, जिसकी वजह से वो सिगरेट पीने लगती है। सिगरेट देख के डेविड परेशान हो जाता है। धुआं डेविड तक ना पहुंचे, सैंड्रा ने अपनी विंडो खोल ली थी, लेकिन क्योंकि मोनोलिथ एक स्मार्ट कार है, वो स्मोक डिटेक्ट कर लेती है। फिर कार में सायरन बजने लग जाता है, जिसे सुन के सैंड्रा का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। उसे गुस्सा आता है और वो लिलिथ को अलार्म बंद करने को कहती है, लेकिन धुएं की वजह से लिलिथ बात नहीं मानती, जिसकी वजह से सैंड्रा लिलिथ को ही बंद कर देती है। अब कार मैनुअल कंट्रोल में आ जाती है, यानी कि सैंड्रा के कंट्रोल में। गाड़ी में धुआं होने की वजह से डेविड खांसने लग जाता है। अब क्योंकि डेविड एक एस्थमा का पेशेंट है, फिर सैंड्रा सिगरेट फेंक देती है। डेविड रो रहा होता है। सैंड्रा उसे पीछे होके चुप करवाने लगती है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी एक हिरन से टकरा जाती है। हिरन तो वहीं मर जाता है, लेकिन कार को खरोंच तक नहीं आती। कार को झटका लगने की वजह से डेविड रोने लग जाता है। सैंड्रा को पता नहीं होता कि कार किससे टकराई है। वो डेविड को चुप कराने के लिए उसे मोबाइल दे देती है, ताकि डेविड गेम खेल के चुप कर सके। सैंड्रा फिर बाहर आती है और हिरन को मरा देख उसका मन बहुत खराब होता है। फिर वो रोने लग जाती है। इधर डेविड मोबाइल में गेम खेलते खेलते वोल्ट मोड ऑन कर देता है, जिससे कार तिजोरी में बदल जाती है। यानी कि अब कार को अंदर से ही खोला जा सकता है, चाहे आंधी आए या तूफान, कार अब खुलने वाली नहीं है। कार को लॉक हुआ देख सैंड्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे रियलाइज होता है कि डेविड को मोबाइल नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी सैंड्रा अपना जोर लगाती है, लेकिन तिजोरी को बिना चाबी के, यानी कि वोल्ट ऐप के बिना प्रेसिडेंट का बाप भी खोल नहीं सकता था। सैंड्रा को फिर डेविड पर गुस्सा आता है, लेकिन वो तो बच्चा है। सैंड्रा को चाहिए था अपने मुंह पर थप्पड़ मारना, लेकिन सैंड्रा डेविड पे गुस्सा करने लगती है। फिर वो देखती है कि मोबाइल में मोनोलिथ ऐप अभी भी खुली है, जहां से वोल्ट मोड ऑफ किया जा सकता है। फिर सैंड्रा लंबी सांस लेके गुस्सा ठंडा करती है और डेविड को वोल्ट मोड ऑफ करने को कहती है, लेकिन डेविड बेचारा तो बच्चा है, उसे समझ नहीं लगती और उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे सैंड्रा की उम्मीदें भी पानी में मिल जाती हैं। फिर सैंड्रा बाहर दूर तक नजर घुमाती है, लेकिन वहां वीराने में भूत तक नहीं होता। सैंड्रा फिर बेवकूफों की तरह कार पे पत्थर मारने लग जाती है कि शायद कार खुल जाए, लेकिन दुनिया की सेफेस्ट कार पत्थर मारने से खुलती तो मोनोलिथ कंपनी का दिवाला निकल जाता। फिर सैंड्रा लिलिथ से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लिलिथ को सैंड्रा ने कुछ समय पहले ही बंद किया था, जिसकी वजह से ये भी कोशिश उसकी फेल हो जाती है। इधर डेविड फिर से रोने लग जाता है, जिसे चुप कराने के लिए सैंड्रा उसके साथ खेलती है। डेविड फिर चुप कर जाता है, लेकिन सैंड्रा ऐसे ही यहाँ खड़ी नहीं रह सकती, उसे किसी से हेल्प तो मांगनी होगी। फिर सैंड्रा को याद आता है कि थोड़ा टाइम पहले उसने पावर हाउस को देखा था। हेल्प की उम्मीद लिए सैंड्रा पावर हाउस पहुंच जाती है, लेकिन वो बंद होता है। सैंड्रा गेट के ऊपर से चढ़ के पावर हाउस में एंटर करती है, जहां उसे एक लैंडलाइन मोबाइल मिलता है, लेकिन वो देखती है कि लैंडलाइन बंद है, जो कि चालू होगा परसों इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी के बाद। वेल, इतना वेट सैंड्रा कैसे कर सकती थी। फिर यहाँ से एक रेंच उठा के सैंड्रा कार की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। सैंड्रा फिर जल्दी कार के पास पहुंचती है। रेंच लेकर सैंड्रा चढ़ जाती है ऊपर कार के, तभी उस पर एक कायोटी हमला करता है। सैंड्रा फिर रेंच मारती है कार पर, जिससे कार का सायरन ऊंची ऊंची बजने लगता है, जिसे सुन के कायोटी वहां से भाग जाता है। फिर सैंड्रा थोड़ी सांस लेके कार का फ्रंट मिरर तोड़ने लग जाती है। वेल, इससे होता कुछ नहीं, लेकिन अपनी माँ को यूं वाइल्ड हुआ देख डेविड फिर से रोने लग जाता है। एस्थमा का मरीज होने के कारण डेविड को सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। ये देख के सैंड्रा रुक जाती है
और डेविड की विंडो के पास आके उसे लंबी सांस लेने को कहती है। डेविड अपनी माँ की बात मानते हुए लंबी सांस भरता है, जिससे वो थोड़ा ठीक फील करता है। फिर सैंड्रा उससे थोड़ी बात करती है और कुछ ही समय में डेविड सो जाता है। डेविड के सोने के बाद सैंड्रा पहले रिलैक्स करती है, फिर वो अपने आप से बात करने लगती है कि कार्ल का उसे अभी तक फोन क्यों नहीं आया। क्या सच में वो धोखेबाज है जिसे मेरी और डेविड की कोई परवाह नहीं। लेकिन फिर वो सोचती है कि उसने डेविड को खुद ही कॉल ना करने को कहा था। दोनों बातें सैंड्रा के माइंड में चल रही होती हैं कि तभी उसे आसमान में एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। लेकिन ये कोई स्टार नहीं होता, बल्कि होता है एक एरोप्लेन। तभी उसे आता है याद कि रास्ते में उसने नजदीक ही एक एयरपोर्ट का साइन बोर्ड देखा था। वो डेविड को कहती है कि सुबह मैं वहां जाऊंगी और वहां से हेल्प लाऊंगी, फिर हम यहाँ से घर चले जाएंगे। सैंड्रा फिर पीछे मुड़ के डेविड को देखने लगती है, लेकिन डेविड कार में होता ही नहीं और कार का दरवाजा भी खुला होता है। सैंड्रा डर जाती है कि डेविड कहाँ गया। वो डेविड को इधर उधर ढूंढने लग जाती है और फिर उसे डेविड मिल जाता है। लेकिन तभी सैंड्रा नींद से जागती है। ये सिर्फ उसका सपना होता है। डेविड अभी भी कार में लॉक होता है। सुबह हो गई होती है। सैंड्रा डेविड को चेक करती है, जिसकी गर्मी से हालत खराब हो रही होती है। ऊपर से उसने पहना होता है बेयर सूट। फिर सैंड्रा डेविड को शांत करने के लिए कार की छत पर अपनी शर्ट उतार के रख देती है। फिर सैंड्रा डेविड को कहती है कि वो एयरपोर्ट से हेल्प लेके आती है। डेविड घबरा जाता है। वो कहता है सैंड्रा मत जाओ, लेकिन सैंड्रा को तो जाना होगा, जिसके कारण डेविड रोने लग जाता है। लेकिन सैंड्रा दिल पर पत्थर रख के एयरपोर्ट को ढूंढने निकल पड़ती है। रास्ते में वो फिर से अपने आप से बातें करने लगती है कि वो अपनी फ्रेंड्स को इस एडवेंचर के बारे में बताएगी। लेकिन बावली लड़की ये नहीं सोच रही होती कि कल से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है और ना ही डेविड ने। इस वीराने रेगिस्तान में पानी मिलना मुश्किल था, लेकिन सैंड्रा की किस्मत आज अच्छी थी। थोड़ा आगे चल के उसे पानी मिल जाता है, जिसे पी के सैंड्रा को थोड़ा अच्छा फील होता है। इसके बाद सैंड्रा टूटे फूटे रास्ते से होते हुए फाइनली एयरपोर्ट पहुंच जाती है। लेकिन ये कोई एयरपोर्ट नहीं होता, सिर्फ वीरान जगह होती है जहां एक खराब एयरप्लेन खड़ा होता है। जब कोई सैंड्रा की हेल्प की आवाज नहीं सुनता, तब वो एयरप्लेन के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि जहाज का रेडियो तक काम नहीं कर रहा। थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उसे मिलती है शराब और एक खाली बोतल। फिर सैंड्रा को आइडिया आता है। वो जहाज के टायर्स को इकट्ठा करके बाहर लगा देती है आग, जिससे आसमान में उड़ता है धुआं, जो कि कोई ना कोई देख ही लेगा और यहाँ पर जरूर आएगा। फिर सैंड्रा बोतल में पानी भरती है और वापस कार की तरफ चल पड़ती है। दोपहर हो चुकी होती है। तापमान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया होता है। रास्ते में फिर सैंड्रा अपनी टी शर्ट देखती है, जिसे उसने कार के ऊपर रखा था। फिर वो जल्दी कार के पास जाती है और देखती है कि डेविड बिल्कुल चुप पड़ा है, कोई हलचल नहीं कर रहा। गर्मी के कारण कार पूरी तप रही होती है, लेकिन कार के पंखे चल रहे थे, पर एसी ऑन ना होने की वजह से कार के अंदर गर्मी ही थी। फिर सैंड्रा बोतल में भरा पानी छत पे डालती है ताकि डेविड को कुछ राहत मिल सके, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। फिर सैंड्रा सोचती है कि जैसे पहले सिगरेट पीते टाइम विंडोज अपने आप खुल गई थी, अगर वो फिर से आग जलाए तो शायद फिर से विंडोज खुल जाएं। फिर सैंड्रा गाड़ी के आगे आग जलाती है, लेकिन वो भूल जाती है कि अब वो गाड़ी के बाहर है, ना के अंदर। ऊपर से कार के बाहर धुएं की वजह से कार के पंखे भी चलने बंद हो जाते हैं ताकि अंदर धुआं ना आ पाए। ये देख के सैंड्रा जल्दी बचे हुए पानी से आग बुझाती है। अब सैंड्रा के पास पानी भी नहीं था और अंदर पंखा ना चलने की वजह से गर्मी और भी बढ़ने लगी थी। ऊपर से सैंड्रा डेविड को यूं चुप देख के बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगने लग जाता है कि डेविड शायद मर गया है। लेकिन फिर सैंड्रा रैंच से एक बार फिर अपना पूरा जोर लगाती है ताकि वो आखिरी पल तक डेविड को बचाने की कोशिश करे। फिर पूरा जोर लगाने के बाद जब कार को कुछ भी नहीं होता, तो सैंड्रा नीचे जमीन पर लेट जाती है। फिर ऐसे ही टाइम बीत जाता है और फिर ये टाइम एक याद में बदल जाता है। फिर हम सैंड्रा और कार्ल को 1 साल बाद इसी जगह दोबारा देखते हैं। सैंड्रा आज भी डेविड को याद करके रोती है। यहाँ भी सैंड्रा कार्ल को ही डेविड के मरने का दोषी कहती है, लेकिन कार्ल सैंड्रा को कहता है कि गलत रास्ता उसने चूज किया था, डेविड को मारने वाली वो है। तभी सैंड्रा की आंख खुलती है। ये सब फिर से एक बुरा सपना था। सैंड्रा उठ के डेविड को देखती है, जो कि अभी भी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तभी वहाँ फिर से कायोटी आ जाता है, लेकिन अब सैंड्रा उसे डरती नहीं। सैंड्रा को लगता है कि डेविड मर चुका है, अब उसे भी जिंदा नहीं रहना। लेकिन तभी डेविड नींद से उठता है, जिसे देख के सैंड्रा का चेहरा खिल उठता है। फिर वो रेंच लेती है और गाड़ी के नीचे छुप जाती है। कायोटी उसके पैर को काट लेता है। फिर कायोटी मरे हिरन को कार के नीचे से निकालने लगता है।
सैंड्रा समझ जाती है कि इसे हिरन चाहिए। फिर वो हिरन को पीछे से धक्का देती है, जिससे हिरन कार के नीचे से बाहर आता है और कायोटी उसे ले जाता है। लेकिन हिरन के बाहर आते ही कार पीछे की तरफ स्लाइड करने लग जाती है। पीछे होती है खाई। सैंड्रा कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार रुकती नहीं। सैंड्रा को लगता है कि शायद अब वो कार के साथ नीचे गिर जाएगी, लेकिन तभी कार के एक टायर के आगे पत्थर आता है और कार वहीं रुक जाती है। फिर सैंड्रा खाई को देखती है, जिसे देख के उसे याद आता है कि गैस स्टेशन में देखा था कार्टून, जिसमें वुल्फ ने तिजोरी को नीचे गिराया था और नीचे गिर के वो तिजोरी खुल गई थी। फिर सैंड्रा भी ऐसा ही करने की सोचती है। फिर वो रेंच से पत्थर को तोड़ती है, लेकिन डेविड को इस सब से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कार ऐसे टेस्ट से पहले ही गुजरी है। फिर कार नीचे गिरती है, जिससे कार को पता चल जाता है कि वो नीचे गिर रही है। फिर वो अपने आप को अनलॉक करती है और हवा में बैलेंस बना के नीचे सेफली लैंड कर जाती है। सैंड्रा भी किसी तरह हल्की चोटें खा के नीचे आती है, लेकिन वो देखती है कि कार वैसे की वैसी ही है, लेकिन कार की विंडोज ओपन हो चुकी होती हैं ताकि क्रैश के बाद अंदर जो भी हैं वो बाहर आ सकें। सैंड्रा फाइनली डेविड को जल्दी कार से बाहर निकालती है और उसके सारे कपड़े उतारती है, जिससे कि डेविड को अच्छा फील हो सके। लेकिन अब बिना देर किए सैंड्रा डेविड के साथ वापस कार में बैठती है और इस खाई के बाहर निकलने लगती है। लेकिन खाई से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, पर यह कार ऑफ रोड के लिए भी टेस्ट हो चुकी थी। फिर सैंड्रा गाड़ी को ऑफ रोड ड्राइव करती है और बिना किसी दिक्कत के कार वापस से रोड पर आ जाती है। डेविड बेहोश हो चुका होता है। फिर सैंड्रा जल्दी हॉस्पिटल आती है, जहां दोनों का ट्रीटमेंट किया जाता है। डेविड को फाइनली होश आती है और वो सैंड्रा को पहली बार मॉम कह के पुकारता है। ये सुन के सैंड्रा बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।